नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी इतनी शांति और आज़ादी से जी रहे हैं, उसकी असली कीमत क्या है? आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। हम उन शूरवीरों के असल कहानियों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने 1947 के बाद से हमारे देश की सरहदों को सुरक्षित रखा है। आज की ये पूरी चर्चा इतिहास के पन्नों और स्मारकों की ईंटों में दर्ज उसी अदम्य साहस को समर्पित है। जरा सोचिए, देश की रक्षा के लिए असल में किसने अपनी जान दांव पर लगाई? क्या हमें आज उनके नाम भी याद हैं? ईंट और पत्थर के स्मारकों को देखने से पहले उस भावनात्मक कीमत को समझना बहुत जरूरी है। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, वो उन गुमनाम और जाने माने नायकों की बदौलत ही मुमकिन है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम आज़ादी की कीमत से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल की वास्तुकला, उसके 4 चक्र, वीरता पुरस्कारों का महत्व और कुछ ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली शूरवीरों की कहानियों पर बात करेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। शुरुआत करते हैं आज़ादी की कीमत से। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश ने चैन की सांस नहीं ली। शांति बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। 1947 में ही बड़गाम की लड़ाई हुई, फिर 1962 का वो भारत-चीन संघर्ष, उसके बाद 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, और कौन भूल सकता है 1999 का कारगिल युद्ध। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो वक्त था जब हमारी सशस्त्र सेनाओं को कितनी ही अलग-अलग चुनौतियों के बीच देश की ढाल बनकर खड़ा होना पड़ा। और यही ऐतिहासिक सच्चाई हमारी आज की चर्चा का मुख्य आधार है। और इन्हीं वीरों की यादों को संजोने के लिए हम रुख करते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल का। फरवरी 2019 में नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास इस शानदार स्मारक का उद्घाटन हुआ। 40 एकड़ में फैला ये सिर्फ कोई आम ढांचा नहीं है, ये एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से दी गई श्रद्धांजलि है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29,000। इस पूरे मेमोरियल में लगभग 29,000 ईंटें लगी हैं, जिन्हें टैबलेट कहा जाता है। और पता है, इन पर 26,000 से भी ज्यादा उन वीर जवानों के नाम उकेरे गए हैं जिन्होंने 1947 से लेकर अब तक अलग-अलग युद्धों में अपनी जान दी है। ये पैमाना अपने आप में चौंकाने वाला और आंखें नम कर देने वाला है। अब बात करते हैं इस स्मारक की बेहद खास वास्तुकला की, जिसे 4 चक्रों में बांटा गया है। इसकी पूरी डिजाइन प्राचीन चक्रव्यूह से प्रेरित है। ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, इसके हर एक हिस्से का एक गहरा मतलब है। बिल्कुल बीच में है अमर चक्र, जो अमरता को दर्शाता है। फिर आता है वीरता चक्र, जहां कांसे की कलाकृतियां सैनिकों के गजब के साहस को बयां करती हैं। उसके बाद त्याग चक्र, जहां उन हजारों शूरवीरों के नाम सुनहरे अक्षरों में चमकते हैं। और सबसे बाहर है रक्षा चक्र, जहां लगे पेड़ों की लंबी कतारें मानो आज भी देश की सुरक्षा का वादा कर रही हों। और ये तस्वीर इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। अमर चक्र के बिल्कुल बीचों बीच आप ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ देख सकते हैं, और ठीक इसके नीचे जल रही है अमर जवान ज्योति। ये ज्योति कोई साधारण लौ नहीं है, बल्कि एक शाश्वत एहसास है कि हमारे जवानों की बहादुरी की आंच कभी मद्धम नहीं पड़ेगी। ये देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। स्मारक की इस भव्य वास्तुकला से अब हम उन पदकों की तरफ बढ़ते हैं जो इस असाधारण शौर्य को सम्मान देने के लिए बनाए गए हैं। जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में ऐसा साहस दिखाता है जो आम इंसान की सोच से भी परे हो, तो भारत सरकार उन्हें इन वीरता पुरस्कारों से नवाजती है। ये महज धातु के मेडल नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा नमन है। सबसे ऊपर है परमवीर चक्र। आपको शायद याद हो, 1947 में सबसे पहले ये सम्मान मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। 1971 के युद्ध के हीरो लैंस नायक अल्बर्ट एक्का को भी इसी से सम्मानित किया गया। इसी तरह महावीर चक्र कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला और मेजर पद्मपाणि आचार्य जैसे शूरवीरों को उनके बेहतरीन नेतृत्व और बेखौफ साहस के लिए दिया गया है। चलिए अब इन पुरस्कारों के पीछे की असल और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को जानते हैं। हम सीधे आधिकारिक प्रशस्ति पत्रों यानी साइटेशंस की बात करेंगे, क्योंकि जंग के मैदान की असली और खौफनाक सच्चाई वही बयां करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये है परमवीर चक्र विजेता लैंस नायक एल्बर्ट एक्का। 1971 की बात है। पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में दुश्मन के एक बहुत ही मजबूत बंकर पर कब्जा करना था। दुश्मन की तरफ से गोलियों की भारी बारिश हो रही थी, और ऐसे मुश्किल वक्त में एल्बर्ट एक्का ने जो किया वो सच में अकल्पनीय है।
उनका आधिकारिक प्रशस्ति पत्र कहता है, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी तरह से परवाह किए बिना उन्होंने दुश्मन के बंकर पर धावा बोल दिया, 2 दुश्मन सैनिकों को संगीन से मार गिराया और लाइट मशीन गन को खामोश कर दिया। ध्यान दीजिए, इस दौरान वो बुरी तरह घायल हो चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उन्होंने आगे बढ़कर एक और मशीन गन को तबाह किया और अपनी पूरी टुकड़ी को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। लेकिन इस कोशिश में उन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। अब जरा 1999 के कारगिल युद्ध यानी ऑपरेशन विजय के उन बर्फीले पहाड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ मेजर पद्मपाणि आचार्य का नाम सामने आता है। उन्हें एक ऐसा मिशन मिला था जो लगभग नामुमकिन था, बारूदी सुरंगों और भारी मशीन गनों से घिरे दुश्मन के एक बहुत ही अहम ठिकाने पर कब्जा करना। उनकी पूरी बटालियन की सफलता इसी एक ठिकाने पर टिकी थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब दुश्मन लगातार गोलियां बरसा रहा था और उनके साथी गिर रहे थे, तब मेजर आचार्य ने क्या किया? प्रशस्ति पत्र के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, दुश्मन की गोलियों की बौछार की परवाह किए बिना मेजर पद्मपाणि आचार्य रेंगते हुए दुश्मन के ठिकाने तक गए और हथगोले फेंके। वो इतने घायल हो चुके थे कि हिलना भी मुश्किल था। फिर भी उन्होंने अपने जवानों से कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो और दुश्मन पर हमला जारी रखो। उनके इसी अदम्य साहस की बदौलत उस चोटी पर कब्जा तो हो गया, लेकिन मेजर आचार्य हमेशा के लिए अमर हो गए। इन कहानियों को सुनकर दिल भारी हो जाता है ना? आइए अब इस जज्बात को एक काव्यात्मक श्रद्धांजलि के जरिए महसूस करते हैं। युद्ध की उस खौफनाक सच्चाई से निकलकर जब आप वॉर मेमोरियल की शांति में आते हैं, तो वहां रखा एक साधारण सा फूल भी बहुत कुछ कह जाता है। ये फूल सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि हमारे गहरे सम्मान का प्रतीक है। इसे देखकर बरबस ही माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो मशहूर कविता पुष्प की अभिलाषा याद आ जाती है। एक फूल की असल चाहत क्या हो सकती है, ये कविता उस भाव को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है। उसकी पंक्तियां कुछ यूं हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। सच कहूं तो देशभक्ति, कृतज्ञता और त्याग का जो निचोड़ इस पूरे एक्सप्लेनर में था, वो इन 4 लाइनों में सिमट गया है। इस भव्य स्मारक के पत्थरों से लेकर परमवीर चक्र विजेताओं के उस अकल्पनीय साहस और एक फूल की इस छोटी सी अभिलाषा तक, हमने आज देखा कि शांति की कितनी भारी कीमत चुकाई गई है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। हम अपना आज का जीवन ऐसे कैसे जिएं जो वास्तव में इन शूरवीरों के उन अनमोल बलिदानों के काबिल हो? इस पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।